हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइस, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आज हमने करंट का ही टॉपिक उठाया है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। यानी 2019 और 2020 में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हुई है और उनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, हम सिर्फ वो कवर करेंगे और कोशिश करेंगे ट्रिक से कवर करने की। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और दोस्तों, यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की कोई भी एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 7-8 कुछ प्रमुख तूफान या चक्रवात जो भी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनको मैंने लिखा है और इधर लिखा है कि कौन कौन से देश और राज्य उनसे प्रभावित होंगे। ठीक है, ये चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, सब कुछ इसी में कवर कर लेंगे, इससे अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी महत्वपूर्ण है वही सब मैंने मेंशन किए हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम इधर मैंने क्या लिखा है, प्राकृतिक आपदाओं का नाम, और इधर लिखेंगे कि जो देश या राज्य उससे प्रभावित होता है उसका नाम। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने बात की वायु, ये चक्रवात है। ठीक है, वायु चक्रवात से प्रभावित हुआ कौन सा राज्य है? यहां होता है भारत का एक राज्य जिसका नाम है गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात प्रभावित हुआ था वायु चक्रवात से। जब वायु चक्रवात आया था 2019 में, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ गुजरात। बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन अब गुजरात की बात की है हमने, तो साथ साथ गुजरात के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, भले ही वो आपको पहले से याद हो या फिर ना हो, क्योंकि अगर कोशिश करते हैं हम जहां भी किसी राज्य या देश का नाम आता है उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन साथ के साथ लेते हुए चले। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात कर रहे हैं, गुजरात का नाम आया है तो गुजरात के सीएम भी जानते हुए चलेंगे साथ साथ, और कैपिटल भी। ठीक है गाइस, तो गुजरात के सीएम हाल ही में कौन है? उनका नाम है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है जब ऐसे हम लिंक करके चलते हैं हर एक फैक्ट को। क्लियर? गुजरात की बात आई तो सीएम हमने जान लिया विजय रूपाणी, लेकिन कैपिटल की बात करें गुजरात की तो उसका क्या नाम है? गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। यहां पर हमारी इतनी बात खत्म होती है कि वायु जो है, वायु चक्रवात गुजरात में आया और सीएम है विजय रूपाणी, कैपिटल हो गई गांधीनगर। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि ट्रिक के साथ बताऊंगी, तो चलिए इसको ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे इसकी साथ के साथ। ठीक है, अब वायु है, ठीक है, वायु गुजर गई, मतलब वायु कहीं से भी गुजर गई, हवा का झोंका है, गुजर जाएगा। ठीक है, पल भर में। तो हमने बात की कि वायु गुजर गई। गुजर कहाँ से गई? गुजरात आया है ना गुजर इस वर्ड में। ठीक है, वायु गुजर गई। तो कर पाए इसको रिलेट? ठीक है, कर पाएंगे, आप भूलेंगे तो नहीं कि वायु आई तो गुजर गई। आपको 4 ऑप्शन मिले कोई भी, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल बता पाएंगे। अब चलिए अगली बारी आती है उस्मान। ये भी एक चक्रवात का नाम है। इसने किस देश या राजधानी या किस राज्य को प्रभावित किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो उस्मान चक्रवात है, इसने प्रभावित किया मनीला। ठीक है, मनीला को प्रभावित किया, मनीला। क्लियर है दोस्तों? अब मनीला की बात करते हैं। मनीला क्या है? ये दोस्तों मनीला क्या है? ये है फिलीपींस की राजधानी। क्लियर? ये क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, की कैपिटल है मनीला। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और चलिए इसको रिलेट करते हैं। उस्मान मान लेते हैं हम, उस्मान किसी का नाम है। ठीक है, ये सिर्फ हम रिलेट करने के लिए कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से मत देखना। हमने क्या कहा कि उस्मान मनीला, मनी, ठीक है, पैसे ला, कि उस्मान मनीला, तो याद हो गया उस्मान क्या लाएगा? मनी लाएगा। तो मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है, कैपिटल है। दोनों याद हुए? ठीक है,
याद रख पाएंगे इन दोनों को? अब तो नहीं दिक्कत होगी ना। बहुत इजी वे में हम सब चीज़ों को आसान बनाते हुए चलेंगे। आगे बात आती है फोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आपके रेलवे के या फिर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ये वाला तूफान। तो फोनी ने किसको प्रभावित किया, कौन से राज्य को प्रभावित किया? उसका नाम है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। इसे ही पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? ओडिशा। क्लियर हुआ इतना? अब चलिए, अब हम क्या जानेंगे, इसके कैपिटल और साथ साथ सीएम को भी जानते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कैपिटल क्या है उड़ीसा की? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और बात करते हैं सीएम की, तो सीएम कौन होंगे? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, हमने बात की फोनी। फोनी ने किस राज्य को प्रभावित किया? उड़ीसा को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और सीएम है हाल ही में नवीन पटनायक जी। याद हुआ आप सभी को? चलिए अब इसको रिलेट करने के लिए कोई ट्रिक बनाते हैं। बात की गई है फोनी। फोनी को हम फोन ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसका फोनी रिलेट कर रहा है फोन से। ठीक है, अब किसी को नया नया फोन मिले तो क्या करेगा? उसके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, वो उड़ता फिरेगा। ठीक है यार, मेरा नया फोन लिया है, नया फोन लिया है, तो वो क्या होगा? जमीन पे पैर नहीं टिकेंगे तो उड़ेगा। और उड़ना यानी ओडिशा। कब उड़ेगा? जब उसको फोन मिलेगा। याद हुआ? सिर्फ रिलेट करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अब फोनी किससे प्रभावित करता है? ओडिशा को। कैपिटल और सीएम मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या आता है? बुलबुल। बुलबुल कौन से राज्य को या देश को प्रभावित करती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुलबुल ने प्रभावित किया था दोस्तों पश्चिम बंगाल को। भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, इसको प्रभावित किया बुलबुल ने। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या होगी? कोलकाता होगी। और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी। ठीक है, इधर जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या बात की हमने? कैपिटल क्या है? कोलकाता। और बात करते हैं सीएम की, तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया बुलबुल ने, और कोलकाता और वहाँ की कैपिटल है ममता बनर्जी, वहाँ की सीएम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है अम्फान चक्रवात। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अम्फान। ठीक है, अम्फान चक्रवात किसको प्रभावित करता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसने दो राज्य को प्रभावित किया। ये आया बंगाल की खाड़ी की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये आता है। और किस किस को प्रभावित करके जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, इन दोनों राज्यों को इसने प्रभावित किया। अब पश्चिम बंगाल के बारे में हम यहाँ जान चुके हैं जो हमें जानना था। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के बारे में भी हमने यहाँ पे जान लिया है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो कौन सा चक्रवात आता है? अम्फान। कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी, और प्रभावित करता है पश्चिम बंगाल और ओडिशा को। समझ आया आप सभी को? चलिए अब बात करते हैं अगला चक्रवात, जिसका नाम है पाबुक। पाबुक ने किसको प्रभावित किया? पाबुक प्रभावित करता है एक देश का नाम है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रभावित करता है थाईलैंड को। थाईलैंड को प्रभावित किया पाबुक ने। और थाईलैंड की अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाती है तो आप क्या बताएंगे? बैंकॉक। बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। क्लियर हुआ आपको? बैंकॉक राजधानी हो जाती है थाईलैंड की, और पाबुक ने प्रभावित किया था थाईलैंड को सबसे अधिक। ठीक है, अब इसके बारे में एक और छोटी सी चीज हम जान लेते हैं। जैसे हमने बात की पाबुक, इसको रिलेट कैसे करेंगे अब थाईलैंड से? अब पाबुक से मिलता जुलता एक वर्ड होता है चाबुक। ठीक है, जिसको हंटर भी बोलते हैं, चाबुक। देखा है आपने? तो जब वो पड़ता है
तो वो ये नहीं देखता कि कहाँ लग रहा है, थाई पे लग रहा है या बैक पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है ये नहीं देखता, ठीक है। तो ज़्यादा कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो पाबुक लगेगा तो कहाँ लगेगा, थाई पे, ठीक है। तो थाईलैंड, चाबुक, थाई, पाबुक, थाईलैंड, याद हुआ। चलिए, हमें बस रिलेट करने से मतलब है जिससे आपको एग्जाम में सही समय पर वो चीज़ याद आ जाए। आगे बात करते हैं, अगला तूफान का नाम है निसर्ग। ये कहाँ आता है, इसने दोस्तों प्रभावित किया भारत के 2 राज्यों को, एक तो गुजरात को प्रभावित करता है और दूसरा इसने किया था महाराष्ट्र को, ठीक है दोस्तों। गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया और अरब सागर से होता हुआ ये भारत में एंटर हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र को इसने प्रभावित किया। गुजरात के बारे में हम बात कर चुके हैं, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है और कैपिटल है गांधीनगर। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो यहाँ के भी जान लेते हैं। तो यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। और अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल क्या होगी, मुंबई। याद रहेगा आपको, कौन है फिलहाल में, उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाती है मुंबई। समझ आया। अब एक चीज और इसमें जानने के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, निसर्ग। इसका नामकरण किसने किया, यानी जो ये चक्रवात का नाम है, ये नाम किसने दिया। आया भले गुजरात और महाराष्ट्र में हो, लेकिन इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने, ठीक है। जो ये निसर्ग नाम है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था, नामकरण किसने किया था इसका, ये किया था बांग्लादेश ने। समझ आया आपको, ठीक है। बता पाएंगे अगर आपसे पूछ ले कि इसका नामकरण किसने करवाया, तो ये किया बांग्लादेश ने। तो लास्ट में देखते हैं डेरियन किसको प्रभावित करता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने बहुत कम लिखे हैं, क्योंकि सभी में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, चर्चित है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो डेरियन की बात करें तो इसने प्रभावित किया उत्तरी बहामास और उत्तरी अमेरिका को, ठीक है। किसको प्रभावित किया इसने, उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करता है कौन सा, डेरियन चक्रवात, ठीक है। डेरियन चक्रवात ने प्रभावित किया उत्तरी अमेरिका को। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या सीखा है। सबसे पहले बात की वायु चक्रवात। तो वायु आती है तो गुजर जाती है, कहाँ से, गुजरात से। तो कहाँ, किसे प्रभावित किया इसने, गुजरात को। उस्मान मनीलाओ, ठीक है। तो किसे प्रभावित किया, मनीला कहाँ की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। फोनी, जब किसी का नया फोन आता है तो क्या होता है, वो बहुत उछलता है, ठीक है, उड़ता फिरता है। तो फोनी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। बुलबुल चक्रवात आया था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और सीएम है ममता बनर्जी। अम्फान तूफान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करके जाता है। पाबुक थाईलैंड को प्रभावित करता है, ये क्या है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड एक देश है जिसको प्रभावित किया पाबुक चक्रवात ने। निसर्ग का नामकरण किया था बांग्लादेश ने, और ये प्रभावित करता है भारत के 2 राज्यों को, जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और कैपिटल हो जाती है मुंबई। लास्ट वन, डेरियन ने प्रभावित किया उत्तरी अमेरिका को। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप एग्जाम के टाइम पे चाहे तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये याद तो रहने ही वाला है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलना, और अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह हम आपको सभी टॉपिक्स पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे, आपकी क्लास लेंगे। आप देखते रहिए ऑनलाइन शिक्षण को। Thank you.